हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय चरण गांधीवादी युग को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने चोरा चोरी कांड और स्वराज पार्टी की स्थापना डिस्कस किया है, तो है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, चोरा चोरी कांड कब हुआ, इसको हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना को हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है ना। आज हम डिस्कस करेंगे काकोरी कांड। आज की वीडियो में हम काकोरी कांड को डिस्कस करेंगे। काकोरी कांड हुआ कब? 9 अगस्त 1925 में ये घटना घटी थी। हाल ही में यूपी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। अब इसका नाम क्यों बदला गया? क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत, जो कांड शब्द है वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। ये जो घटना हुई थी उसके अपमान की भावना को दर्शाता है, तो इसका नाम बदल दिया गया है। काकोरी कांड से इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है इसका नाम, है ना। तो ये घटना कब घटी? 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी। लखनऊ सराहनापुर रेल मार्ग पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर, कहाँ? काकोरी नामक स्थान पर कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने ट्रेन से ले जाए जा रहे भारतीय खजाने को लूटने का प्रयास किया और इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना गया, या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना गया। तो जो खजाना ले जाया जा रहा था, भारत का जो खजाना ले जाया जा रहा था ब्रिटिशों द्वारा, या फिर कहें सरकारी खजाना, तो उसको लूटने का प्रयास किया गया था, है ना। तो इसी घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए, क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे वो ब्रिटिश राज से युद्ध छेड़ना चाह रहे थे, है ना। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाह रहे थे और उनकी छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। ब्रिटिश सरकार का तो वो खजाना था नहीं, था तो भारत का ही, है ना, लेकिन वो ब्रिटिशों द्वारा ले जाया जा रहा था, तो उसको लूटने की घटना को ही ऐतिहासिक घटना थी, है ना। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इस ट्रेन डकैती में जो चोरी हुई थी, या फिर कहें जो डकैती हुई थी, उसमें जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। कितनी? 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। और इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बिट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। इसकी खासियत थी, है ना। इस पिस्तौल की खासियत थी कि इसमें बट के पीछे लकड़ी का एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था इसको। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना में को परिणाम दिया था। देखिए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन थी उसके 10 सदस्यों ने
एसोसिएशन के केवल 10 सदस्य 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को परिणाम दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को, क्रांतिकारियों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के लिए शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। योजना बनाई गई थी इस खजाने को लूटने की, है ना। और किसके द्वारा? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये योजना बनाई गई थी, है ना। तो इस योजना दल के ही एक प्रमुख सदस्य, इस योजना दल के एक प्रमुख सदस्य थे। इस योजना दल की जो योजना बनाई गई थी, ये जो योजना बनाई गई थी, इस योजना के दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1924 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सराहनापुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका था। देखिए, इस दल के किसने? राजेंद्र प्रसाद ने कब? 9 अगस्त 1925 को, 24 को, 9 अगस्त 1924 को लखनऊ के काकोरी जिले में, लखनऊ के काकोरी जिले में लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन, लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी ट्रेन 8 डाउन, जो कि लखनऊ से सराहनापुर जा रही थी, है ना। लखनऊ से कहाँ जा रही थी? सराहनापुर जा रही थी। और इस पैसेंजर ट्रेन की चेन खींच ली गई थी। ये जो ट्रेन जा रही थी, इस पैसेंजर ट्रेन की चेन खींच दी गई थी और उसे रोक दिया गया था, है ना। और क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद व अन्य 6 सहयोगियों की सहायता से समूची लोह पथगामिनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया था। देखिए, कौन कौन इसमें साथ था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने इसका नेतृत्व किया था। रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इसमें अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ 6 और सहयोगी थे जिन्होंने इसमें सहायता की थी और इस पर धावा बोल के इसको लूट लिया गया था, है ना। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारी, कितने? 40 क्रांतिकारी, 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया गया था। जिन्होंने भी इसमें इस दल का साथ दिया, उनमें से 40 क्रांतिकारी ऐसे थे जिन पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, है ना। इसका प्रकरण इन पर चलाया गया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। किस किस को? देखिए, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां,
और रोशन शाह। रोशन शाह को मृत्युदंड दे दिया गया था, है ना। इतने लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी इनको। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा लेकर, देखिए इस एक्शन में जिसने भी साथ दिया है उनमें से देखिए 40 क्रांतिकारी थे जिन पर ये प्रकरण चलाया गया था, जिनमें से राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन शाह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और वहीं इस प्रकरण में 16 क्रांतिकारियों को कम से कम 16 क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और इसके साथ अधिकतम काला पानी, आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। 4 वर्ष की जो सजा सुनाई गई थी उसमें अधिकतम काला पानी और आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई थी, है ना। तो देखिए काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी और इसका नाम हाल ही में यूपी सरकार द्वारा बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है ना। देखिए इसमें जो क्रांतिकारी थे वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे थे, है ना, विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, जिसमें उनको कुछ धन की भी ज़रूरत थी और कुछ हथियारों की भी ज़रूरत थी, है ना। और उन्होंने एक जो ट्रेन जा रही थी, कहाँ से, लखनऊ से सराहनापुर जा रही थी, उसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे, है ना, उन्होंने एक योजना बनाई और उन योजना में राजेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व किया था, है ना। तो लखनऊ से जो ट्रेन जा रही थी सराहनापुर, तो वहाँ काकोरी रेलवे स्टेशन पर इन्होंने उस ट्रेन को चैन खींचकर रोक दिया और उसमें जो भी हथियार जितना भी धन था उसको लूट लिया था, है ना। और उसमें 4 माउजर पिस्तौल भी थी, है ना। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इसमें 40 क्रांतिकारियों ने साथ दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल का 40 क्रांतिकारियों ने साथ दिया था, जिसमें से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन शाह को फांसी की सजा दी गई थी। और वहीं उनमें से 16 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और उनमें से कुछ को काला पानी की सजा और कुछ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज काकोरी कांड के हर एक पॉइंट को हमने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।